तातारी वो लोग थे जो किसी शहर में, किसी बस्ती में, किसी इलाके में दाखिल होते, फितना फसाद, लोगों को कत्ल करते, उनके सिरों के मीनार बनाते थे। अब वो निहत्ता है, उसके हाथ में कुछ नहीं है। खौफ, डर इतना ज्यादा, उसने आके हुक्म दिया, उसने कहा लेट जाओ। सब लेट गए। उसने हुक्म दिया, उसने कहा यहीं लेटे रहो, मैं अभी बाहर जाता हूं, जाके मैं कोई हथियार तलाश करके लाता हूं ताकि मैं तुमको ज़बह कर सकूं। वो कई घंटे तक अपनी जगह पे लेटे रहे और उस बदबख्त ने इनको बिल्कुल उसी तरह ज़बह कर दिया जिस तरह हम मुर्गी को ज़बह करते हैं। तातारियों की तादाद कमो बेश 10,000 की थी। मेरे पास इमाम इब्न तैमिया आए और मुझको कहने लगे, भाई मुझको बताओ कि मौत का घाट किधर है, मुझे वो जगह बताओ जहां मौत खेलती है। कहता मैं उनको देख रहा हूं। उनकी कैफियत यह है कि उन्होंने अपना सर जो है आसमान की तरफ उठाया, दुआ मांगते रहे और उसके बाद दुश्मन के ऊपर टूट पड़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, कई साल पहले की बात है, हस्बे मामूल मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ था कि मेरे दफ्तर में 2 आदमी दाखिल होते हैं। मैं उनको पहले से नहीं जानता था, ना पहचानता था। उनसे पूछा आप कौन हैं? उनमें से एक ने कहा मेरा ताल्लुक़ लेबनान से है, मैं पेपर के बिज़नेस से वाबस्ता हूँ। और दूसरे शख्स से मैंने पूछा, मैंने कहा आप कहाँ से हैं? उसने कहा मेरा भी पेपर के कारोबार से ताल्लुक़ है, लेकिन मैं दमिश्क से आया। मैं चूँकि दमिश्क में बड़ी दफ़ा गया हूँ तो मुझे वहाँ के माहौल से, शहर से अच्छी तरह आगाही है। तो मैंने उससे कहा कि दमिश्क कहाँ से हो? कहने लगा रीफ दमिश्क। मैंने कहा कहाँ रीफ दमिश्क, कहाँ से, किस जगह से हो? उसने कहा कि तुम दमिश्क को जानते हो? मैंने कहा बड़ा अच्छी तरह जानता हूँ। खैर, कहने लगा कि दमिश्क के जुनूब में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम शक़ब है। मैंने कहा तुम शक़ब से आए हो? कहने लगा कि हाँ शक़ब से आया हूँ। मैंने कहा वही जगह जहाँ इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने तातारियों के ख़िलाफ़ जंग की थी? उसने कहा वहीं उसी जगह से। लो जी नाज़रीन इकराम, चंद मिनटों के अंदर मैं और वो आपस में बिल्कुल शीर व शुक्र, गुफ्तगू, गपशप और इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के हवाले से, मार्का शक़ब के हवाले से हम गुफ्तगू करने लगे। अजीज़ो, तारीख़ का रुख मोड़ने वाले बाज़ वाक़यात, बाज़ मार्के हुए हैं, बाज़ लड़ाइयाँ हुई हैं, उनमें ये मार्का शक़ब भी शामिल है। इससे पहले कि मैं थोड़ा सा आगे आपको बयान करूं, हमारा ये यूट्यूब चैनल अल्लाह के फज़ल व करम से पहले से काफ़ी बेहतर हो चुका है और उसमें सच्ची बात यह है कि आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों की मोहब्बत, आपने जो इसको बार बार, इस वक्त हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनकी तादाद 1 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। क्यों ना मैं आपसे गुजारिश करूं कि आप इस सिलसिले को और आगे बढ़ाएं, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि ये सिलसिला जो है और आगे बढ़ सके। नाज़रीन किराम, मंगोल, तातारी, ये वो फितना था, अपने दौर का फितना। इतना बड़ा फितना था, इतना इनका खौफ था, इतना डर था। मुजर्रद जब पता चलता कि ये तातारी किसी बस्ती के ऊपर, किसी कस्बे के ऊपर, किसी शहर के ऊपर हमला करने वाले हैं, लोग उस शहर को छोड़ के भाग जाते थे। तातारी वो लोग थे जो किसी शहर में, किसी बस्ती में, किसी इलाके में दाखिल होते, फितना फसाद, लोगों को कत्ल करते, उनके सिरों के मीनार बनाते थे, औरतों की इज्जतों को लूट लेते, बच्चों को कत्ल करते, मकानों को आग लगा देते, तबाही, बर्बादी। और उनके खौफ का ये आलम था कि मुर्रखीन ने लिखा है कि एक घर के अंदर एक तातारी दाखिल हुआ। अब घर के अंदर नौजवान मौजूद हैं, कई नौजवान हैं। अब वो निहत्ता है, उसके हाथ में कुछ नहीं है। खौफ, डर इतना ज़्यादा, उसने आके हुक्म दिया, उसने कहा लेट जाओ। सब लेट गए। उसने कहा कत्ल, मैं तुमको कत्ल लगाऊं। ठीक है जी, हम कत्ल होने के लिए तैयार हैं। अब देखिए बुज़दिली इस हद तक बढ़ चुकी है, या खौफ इसको कह ले, मुझे नहीं इस बात का पता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये बुज़दिली की इंतहा है कि उसने कहा लेट जाओ, वो लेट गए।
अब उनको ज़बह करने के लिए, उनको कत्ल करने के लिए उसने छुरी तलाश करने की शुरू की। उसने कोई टोका, कोई ऐसी चीज़, कोई हथियार, कोई खंजर जिससे उनको ज़बह कर सके, कुछ नहीं मिल रहा। उसने हुक्म दिया, उसने कहा यहीं लेटे रहो, मैं अभी बाहर जाता हूँ, जाके मैं कोई हथियार तलाश करके लाता हूँ ताकि मैं तुमको ज़बह कर सकूँ। वअद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा। इस्लाम ने हमें बुज़दिल नहीं बनाया है। अब ज़रा सी अगर उनके अंदर अकल होती, ज़रा सी गैरत होती, शुजाअत होती, हिम्मत होती, उनसे, वो अकेला था, ये कई थे, वो भी निहत्था था, ये भी निहत्थे थे। और फिर अजीज़ व तारीख़ हमको ये बताती है कि वो तातारी कई घंटों के बाद वापस आता है, उसके हाथ में कोई खंजर था या हथियार था, और ये उसी तरह जिस तरह वो पहले लेटे हुए थे, वो कई घंटे तक अपनी जगह पे लेटे रहे, और उस बदबख्त ने इनको बिल्कुल उसी तरह ज़बह कर दिया जिस तरह हम मुर्गी को ज़बह करते हैं। रजब 702 हिजरी की बात है। बावसूख ज़राए से पता चलता है कि तातारी दमिश्क के ऊपर हमला करने वाले हैं। खौफ, डर, लोग भागने लगे, शहर को छोड़ के जा रहे हैं। कोई उर्दन की तरफ जा रहा है, कोई फ़लस्तीन की तरफ जा रहा है, कोई मिस्र की तरफ जा रहा है, महफूज मकामात पर। और ऐसे मौके पर उलमाए रब्बानी एक किरदार अदा करते हैं, और उनमें इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह पेश थे। उस वक़्त का जो खलीफा था उसका नाम था मुस्तक़फ़ा बिल्लाह, और सुल्तान नासर मोहम्मद करावून ये मिस्र के अंदर थे। यानी मिस्र का जो बादशाह था, दमिश्क भी उसके हुकूमत के अंदर शामिल था। ये वहाँ पे जाते हैं, जाके उसको काहिल करते हैं, उनको कहते हैं कि आप इनका मुकाबला करें, हम आपके साथ हैं। और नाज़रीन इकराम, कैफियत ये थी कि दमिश्क के अंदर इज़्तिराब फैला हुआ है, लेकिन इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह अपने कौम को, अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अहले दमिश्क को इत्मीनान दिला रहे हैं, हल्फन कह रहे हैं, उनसे कहते हैं कि तुम इनका मुकाबला करो, इंशाअल्लाह फतह तुम्हारे मुकद्दर में है। फिर ऐसा होता है कि 10 शाबान को पता चलता है कि मिस्र से अब फौज आ रही है। दमिश्क के लोगों के अंदर, उमरा के अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है। नाज़रीन इकराम, तातारियों की तादाद कमो बेश 10,000 की थी, और शकहब जो है ये दमिश्क से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर जनूब की तरफ वाक़या है। मुसलमान जो हैं वो 2 रमज़ान को इस मैदान में पहुंच चुके थे। उन्होंने अपने आप को मुनज़्ज़म किया, और ऐन दरमियान में जो सुल्तान है वो आम दरमियान में पहुंच जाता है। उसके साथ खलीफा भी है, उमरा भी हैं, बड़े बड़े जर्नैल। और फिर उसके बाद जो सुल्तान है, जो खलीफा है, उसने अपने साथ कारियों को लिया, उलमा इकराम को लिया। वो सफ़ों के दरमियान से गुजर रहे हैं। कुर्रा जो हैं वो जहाद और शहादत की पर मुश्तमिल जो आयात हैं उनकी तिलावत कर रहे हैं, लोगों को लड़ाई के ऊपर उभार रहे हैं। और खलीफा जो है वह अपने सिपाहियों से कह रहा है, इदफ़ाउ अन दीनकुम व अन हरीमकुम। वो उनसे कह रहा है अपने दीन और अपने हरम का दिफा करो। मुकाबला शुरू होता है। जो सुल्तान था उसने बड़ी इस्तिकामत दिखाई। उसने पता है क्या किया? उसने अपने घोड़े को बांधने का हुक्म दिया ताकि वह भाग ना जाए। सुल्तान अपने रब के साथ कुछ वादे करता है, और उसने अपने रब के साथ उस दिन सच्चे वादे किए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हैं उन्होंने भी उसके वादों को और उसे सच कर दिखाया। लड़ाई शुरू होती है। तातारी जो हैं उन्होंने बड़ा ज़ोरदार हमला किया। मुसलमानों का शुरू में बड़ा नुकसान होता है। उनके कुछ उमरा, कुछ उनके सिपाही वो शहीद हो जाते हैं, और जंग जो है पूरी हौलनाकी के साथ, पूरी कुव्वत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ जारी है। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि उनके भाई जो हैं वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, आगे बढ़कर दुश्मन के ऊपर वार कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, शकहब के मैदान में से एक सिपाही बयान करता है। वो कहता है कि जिस वक़्त गमसान का रन पड़ा हुआ है, लड़ाई जोरों पर जारी है, मेरे पास इमाम इब्न तैमिया आए और मुझको कहने लगे, भाई मुझको बताओ कि मौत का घाट किधर है, मुझे वो जगह बताओ जहां मौत खेलती है।
सिपाही कहता है कि मैंने एक जगह की तरफ इशारा किया, मैंने कहा इमाम साहब वो देखें वहाँ लड़ाई का ये आलम है, दुश्मन जो है वह सैलाब की तरफ उमड़ के आया हुआ है। और इमाम इब्न तैमिया जो है रहमहुल्लाह वो आगे बढ़ते हैं, उस मुकाम पे पहुँचते हैं। कहता है मैं उनका देख रहा हूँ, उनकी कैफियत ये है कि उन्होंने अपना सर जो है आसमान की तरफ उठाया, दुआ मांगते रहे और उसके बाद दुश्मन के ऊपर टूट पड़ते हैं। ये वो मुकाम था जहाँ पर सर काटे जा रहे थे, जहाँ पर कुफर और इस्लाम की शदीद आपस में मुज़ाहमत, आपस में जंग हो रही थी। और इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह जो हैं अपनी तलवार के जोहर दिखाने लगे, दलेरी से लड़ते रहे। और वो कहता है कि फिर मुझको वो उस वक़्त नज़र आए जब अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह से हमकिनार किया। नाज़रीन इकराम, हमारा वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को इस जंग के अंदर फतह नसीब फरमाई। 3 दिन तक ये जंग होती रही। मुसलमान जो हैं उन्होंने ततारियों को घिराव किया, उनको घेरते रहे, उनको कत्ल करते रहे। और इन तातारियों को इतनी बड़ी तादाद में कत्ल किया जाता है कि उनकी तादाद को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। तातारी वहाँ से भागते हैं और सुभान अल्लाह आगे कीचड़ आ जाता है, दलदल, उसके अंदर फंस जाते हैं और मुसलमान मुजाहिदीन वहाँ उनको कत्ल कर रहे हैं। तातारी भाग के दरिया फरात की तरफ भागे, वहाँ पर पहुँचे और सुभान अल्लाह दरिया फरात के अंदर सैलाब आया हुआ था, पानी के अंदर कितने ही लोग डूब के मर गए। नाज़रीन इकराम, 4 रमज़ान पीर का दिन था जब इस्लामी फ़ौज अल्लाह के फजल व करम से फ़तह याब होकर दमिश्क शहर के अंदर दाखिल होती है। इमाम इब्न तैमिया भी अपने शागिर्दों के साथ, अपने अहबाब के साथ, अपने दोस्तों के साथ जिस वक़्त दमिश्क में दाखिल हुए तो लोग जो हैं बड़े खुश होते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। मार्का शकब, ये वो मार्का था अजीज़ों जिसके अंदर तातारियों की क़ुव्वत वो हमेशा हमेशा के लिए फितना ख़त्म हो गया, उनकी क़ुव्वत ख़त्म हो गई। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह नसीब फरमाई और इस फ़तह को हासिल करने में जहाँ उस वक़्त के सुल्तान का बड़ा ताल्लुक़ है, खलीफा का बड़ा ताल्लुक़ है, बड़े बड़े बहादुरों का ताल्लुक़ है, वहाँ इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का बड़ा रोशन करतार है। अल्लाह ताला की करोड़ों रहमतें हों इस मर्द मुजाहिद पर जो बयक वक़्त एक बहुत बड़ा आलिम दीन भी था और उसके साथ तलवार का धनी भी था।